मंगलवार को राजस्थान विधानसभा में राजस्थान गुरुकुल विश्वविद्यालय का बिल जब वापस हुआ तो सदन के सभी सदस्य हैरान रह गए। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने गहलोत सरकार की एक बड़ी चोरी को सबके सामने सदन में उजागर कर दिया, वो भी पूरे सबूत के साथ, और तब सबकी बोलती बंद हो गई। खुद सभापति सीपी जोशी भी इस पर बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। दरअसल सिर्फ कागजों में चल रहे गुरुकुल विश्वविद्यालय को कानूनी जामा पहनाने के लिए विधानसभा में गुरुकुल विश्वविद्यालय बिल पारित करने के लिए पेश कर दिया गया। तब उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ गुरुकुल विश्वविद्यालय के वीडियो और फोटोग्राफ लेकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि पता लगा लिया जाए कि ये विश्वविद्यालय सिर्फ कागजों पर चल रहा है और जमीन पर इसका नामो निशान तक नहीं। तो सभापति महोदय, मैं सदन के सामने एक तस्वीर पेश करना चाहता हूं। यह तस्वीर मेरी खुद की है। जिस दिन हम सब लोग रामाश्यामा कर रहे थे, मेरे मन में जिज्ञासा हुई और मैं उस विश्वविद्यालय को खोजने के लिए निकल पड़ा। दाता रामगढ़ तहसील में गया और वहां आरई सर्किल जीर्ण माता में गोरिया से जीर्ण माता काछोर रोड पर मुझे वो ये जगह मिली और मैंने फिर दूरबीन निकाला। मैंने सोचा है शायद ऐसा समय आता होगा, कोई चीज अंतर्ध्यान हो जाती होगी। मुझे वो भवन कहीं नजर नहीं आया। सभापति महोदय, सवाल इस बात का नहीं, मंत्री महोदय ने वापस कर लिया। सवाल इस बात का है कि जिस कमेटी ने ये रिपोर्ट आपको दी, जिस जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट 2005 के सेक्शन 4(2) में बनी कमेटी, हमने प्राइवेट यूनिवर्सिटी का एक्ट इसलिए पारित किया कि राजस्थान में जब भी निजी विश्वविद्यालय आए उसमें एक रूपता रहे। और उस एक्ट के अंदर आपने सेक्शन 4(2) में जो वीसी सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई, उस कमेटी की रिपोर्ट मैं समझता हूं या तो मेरा त्याग पत्र ले लिया जाए, क्योंकि इसमें फोटोग्राफ्स मैंने मेरी खुद की खींची है, और उसके साथ वो सारी संरचनाएं मैं टेबल करना चाहता हूं। मैं टेबल करना चाहता हूं वो सारे खसरे जो सीकर रोड पर नहीं होके काछोर रोड पर हैं, और या तो मेरा त्याग पत्र ले लिया जाए, वरना आप जिस समिति ने आपको रिपोर्ट दी, जिसके आधार पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट 2005 के सेक्शन 4(2) के तहत आप उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं। ये अमरीक सिंह जी ने, मेरा दावा है, मेरा आरोप है, ये एक नहीं, प्रतिपक्ष नेता इस पूरे मामले में करोड़ों रुपयों का लेन देन हुआ। हम इस सदन के अंदर बात करते हैं, मतलब किस प्रकार का मजाक है। इससे अच्छा है कि हम सदन को छोड़कर चले जाएं। इस प्रकार का खोटा अगर विश्वविद्यालय का बिल आपने वापस लिया, मैं आपकी मर्दानगी को धन्यवाद देता हूं। निश्चित तौर पर अध्यक्ष महोदय, यह इतिहास लिखा जाएगा। विधानसभा में अध्यक्षता आप कर रहे थे और एक बिल वापस हुआ। मैं मन से कह रहा हूं, आत्मा से कह रहा हूं, दिल के इस कोने से कहता हूं। पर इसके साथ ही अगर ऐसे खोटा काम करने वाले उच्च पदों में बैठे लोग, जिसकी कमेटी की रिकमेंडेशन पर आपने विश्वविद्यालय का एक्ट लेकर आए, कितनी अच्छी चाल को पूरा देश इस ऑनलाइन में यूट्यूब को देख रहा है। आप एफआईआर दर्ज कराने की घोषणा करो, आप अमरीक सिंह को ब्लैक लिस्टेड करो, आप अमरीक सिंह को गिरफ्तार करो, इसके सहयोगों को गिरफ्तार करो, तब हमारे साथ न्याय होगा। बहुत धन्यवाद। विधानसभा में पेश किए गए बिल में कहा गया था कि यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर बन चुका है। राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि बिल पेश होने से पहले वो खुद वहां जाकर देख कर आए हैं। वहां पर केवल खाली जमीन पड़ी हुई है। ये सुनते ही राजस्थान सरकार सख्ते में आ गई और आनन फानन में राजस्थान गुरुकुल विश्वविद्यालय बिल को वापस ले लिया गया। अब इसे लेकर हर ओर सरकार के फर्जीवाड़े की चर्चा हो रही है। कागजों में चल रही यूनिवर्सिटी का बिल राजस्थान सरकार ने पेश कर दिया और बिना बहस के बिल पारित करवाने जा रही थी, लेकिन राजेंद्र सिंह राठौड़ ने जब इस बड़े झूठ का पर्दाफाश किया तो सदन में बिल को वापस लेना पड़ा। वापस लिए जाने वाले विधेयक, गुरुकुल विश्वविद्यालय सीकर विधेयक 2022। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से गुरुकुल विश्वविद्यालय सीकर विधेयक 2022 को वापस लेने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। वापस लिए जाने वाले विधेयक, गुरुकुल विश्वविद्यालय सीकर विधेयक 2022। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से गुरुकुल विश्वविद्यालय सीकर विधेयक 2022 को वापस लेने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। विधानसभा में राजस्थान की जनता से झूठ बोला जा रहा था। यहाँ पर 80 एकड़ जमीन पर कैंपस के अलावा 38 ऑफिस, 62 लेक्चर हॉल और 38 लैब तैयार हो चुके हैं। राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव ने बिल पेश करते हुए कहा कि ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हैं। बताया जा रहा है कि उदयपुर के सुखाड़िया विश्वविद्यालय के विवादित कुलपति अमरीक सिंह ने राजस्थान सरकार को ये रिपोर्ट सौंपी थी कि यहाँ पर सब काम पूरा हो चुका है।
विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को जैसे ही इस बारे में पता लगा, उन्होंने साक्ष्य रिपोर्ट मंगवाई। फैक्चुअल रिपोर्ट में जब मौके पर कोई भी निर्माण नहीं पाया गया तो विधानसभा अध्यक्ष ने इस बिल को वापस लेने का आदेश जारी कर दिया। लेकिन इस बड़े झूठ से पर्दा उठने के बाद अब सदन के अंदर और बाहर गहलोत सरकार की काफी किरकिरी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।